नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। राजू, यहाँ क्या कर रहा है? पापा, वो सुरेश काका बोले कि तुम दुकान संभालो, मैं अब भी आ रहा हूँ। अरे दिवाकर, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे यार मैं तो 1 सेकंड के लिए गया था यार। आइंदा से फिर कभी अगर ऐसा करने की कोशिश भी की ना, देख लेना अपनी औकात मेरे। चल। तू राजू के बच्चे आज के बाद में कभी दुकान के आसपास भी दिखा ना तो तेरा स्कूल बंद, चॉकलेट टॉफी बंद, खेलना कूदना बंद, सब बंद। बच्चे माँ बाप के लिए क्या मायने रखते हैं, इस बात को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बच्चों की सुरक्षा अहम होती है, खासकर जब वो मासूम कच्ची उम्र के हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ माँ बाप अपने बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं चाहते हैं। बच्चों को ये बात समझाना आसान नहीं होता और उन लोगों को भी ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप हमारे बच्चे से दूर रहें। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, एक बदले की भावना पनपने लगती है। ये दस्तक होती है कि जुर्म होने को है। मई 2011, नई दिल्ली। अरे क्या मोहन, तेरी ये सब्जियां तो कल की खबर से भी ज्यादा बासी है। अरे क्या बताऊं चाचा, मोहल्ले में घुसते ही सारी ताजी सब्जियां बिक गई। शाम को अजमेर शरीफ का जुलूस है ना, तो लोगों ने शाम की खरीदारी भी सुबह ही कर ली। तो क्या तुम शाम को ताजी सब्जियों के साथ लौटोगे नहीं? अब आना भी चाहूं तो पुलिस आने नहीं देगी, और फिर उतनी भीड़ में कहाँ मैं और कहाँ मेरा ये गोभी टमाटर। हाँ, ये उठा लो। शेख चाचा, क्या आज शाम को मैं आपके साथ जुलूस देखने चल सकता हूँ? जुलूस देखने? नहीं बेटा, जुलूस में बहुत भीड़ होगी, कहीं हाथ वाथ छूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर तेरे अब्बा है ना, उनको पसंद नहीं है ना कि तू कहीं आए जाए हमारे साथ। बेटा तू एक काम करना, अपने घर की खिड़की से जुलूस देखना, ठीक है? मोहन चाचा, क्या आप मुझे ले जाएंगे जुलूस दिखाने? बेटा, तुम्हारा बाबा कितना गुस्सा करता है, तो अपने बाबा को क्यों नहीं बोलता जुलूस दिखाने को? पापा, मुझे जुलूस देखना है। बेटा मुझे काम है, तू घर जा। आपको तो हमेशा ही काम रहता है, मुझे कहीं पर भी नहीं लेकर जाते हैं, और कोई और लेकर जाए तो मुझ पर गुस्सा करते हैं। बेटा ये सब मैं तेरी भलाई के लिए करता हूँ। अब तू घर भाग और माँ को बोल जुलूस दिखाने के लिए। सबको काम है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। मैं अकेले चले आऊंगा जुलूस देखने। पापा बहुत गुस्सा करेंगे आशीष। लेकिन पापा इतना गुस्से होते क्यों हैं? शेख चाचा से बात करो तो गुस्सा, मोहन चाचा के साथ मैं खेलूं तो गुस्सा, और वो लल्लन भैया की दुकान में जाऊं तो भी गुस्सा होते हैं। ऐसे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। घर पे रह और स्कूल का काम कर। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा जुलूस देखने। नहीं बोला ना। मैं जाऊंगा जुलूस देखने। आशीष, आशीष! गोभी, बैगन, टमाटर, पालक, कद्दू है सब्जी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शातू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल समा जा, बेकसूर की तकदीर। अरे जल्दी आ गए। हाँ, जुलूस जो निकल रहा है, बहुत भीड़ है। कविता, आशीष दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? खेल रहा होगा बाहर कहीं। कितनी जिद कर रहा था, जुलूस देखने जाना है, जुलूस देखने जाना है। मैंने मना कर दिया। अच्छा किया तुमने, जाओ उसको अंदर ले आओ। जी।
बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो। कहीं जुलूस देखने तो नहीं चला गया? धमकी दे रहा था, अकेले चला जाऊंगा। तो तुमने उसको बाहर जाने क्यों दिया? तुम भी ना। आप कहाँ जा रहे हो? अरे उसको लेने। आशीष, 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 आशीष। नहीं जी, नहीं आया। कहाँ गया मेरा बच्चा? चुप करो। एक तो तुमने अकेले उसको बाहर जाने दिया, अब वो कहीं नहीं मिल रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम्हारी वजह से। भाई मेरे, हम तुम्हें बता तो रहे, हमने बच्चे को देखा ही नहीं। लेकिन चाचा वो जुलूस देखने आया था। अल्लाह की कसम, हमारा यकीन करो। हाँ, सवेरे वो कह जरूर रहा था जुलूस देखने के लिए, पर हमने साफ मना कर दिया था। हे भगवान, कहाँ गया होगा ये? मोहन, मेरे आशीष को देखा कहीं? नहीं, हाँ सुबह में मिला था, जुलूस दिखाने के लिए कह रहा था। मैंने तुम्ही से कहने के लिए कहा। जुलूस में देखा क्या उसको? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। क्यों, वो घर नहीं लौटा? अरे घर लौटा होता तो मैं तेरे से पूछने आता क्या? घबराओ मत, चलो मिल के ढूंढते हैं। हम आते हैं। चलो। आशीष के माता पिता और सारा मोहल्ला रात भर मिलकर आशीष को ढूंढते रहे, लेकिन 8 साल के आशीष का कुछ पता नहीं चला। अजमेर शरीफ जुलूस देखने की जिद कर रहा था। मैंने मना किया। मैंने कहा कि हमें जुलूस नहीं देखना है। शांति रखो जगदीश, यूं परेशान होने से कुछ नहीं होगा। नरेश सर। जुलूस के रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सबको बच्चे की तस्वीर भिजवा दो। यस सर। अजमेर तक? नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मेरी मर्जी के बिना मोहल्ले तक से बाहर कदम नहीं रखता। जगदीश, हो सकता है कि मर्जी किसी और की हो। कोई उठा ले गया मेरे आशीष को? खो गया हो, वो भी हो सकता है। देखिए, बच्चे आए दिन गायब होते रहते हैं। कभी कभी लौट आते हैं और कभी कभी हम उन्हें ढूंढ लेते हैं। आप लोग घर जाइए, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मुझे हमेशा इसी बात का डर रहता था, हमेशा। एक नहीं सुनता ये लड़का, जो भी बोलो हमेशा उसकी उल्टी करेगा। और तुम तो हो ही उसका साथ देने के लिए। मैंने कौन सा साथ दिया जी? मैं तो हमेशा उससे कहती थी, पापा से पूछ, उनकी बात जिद मत कर। लेकिन अब मुझे जेब में एक पैसा नहीं, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, पता नहीं कहाँ होगा, किसके साथ होगा, कैसा होगा। सर, यहाँ से अजमेर तक के सारे पुलिस स्टेशन में बच्चे की फोटो फैक्स कर दिया और जुलूस भी दिल्ली छोड़ चुका है। इस वक्त कहाँ है जुलूस? निजामुद्दीन, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को संदेशा भिजवा दिया है। इतनी दूर बच्चा अकेले तो जा नहीं सकता। अगर किसी पहचान वाले के साथ है तो चुप बैठेगा, नहीं तो रोएगा, खूब रोएगा, शोर मचाएगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो लोगों की नजर में जरूर आएगा। एग्जैक्टली। सब मेरा और मिसेस का मोबाइल नंबर, घर का नंबर, घर का पता सब याद है उसे। अगर कहीं गुम हो गया तो खुद से कॉल कर सकेगा? हाँ, जरूर कर सकेगा। अगर वो खुद से कॉल कर सकता है और उसने फिर भी कॉल नहीं किया है, तो हो सकता है वो किसी बात से गुस्सा होकर चला गया होगा। थोड़ा गुस्से वाला तो है हमारा आशीष, लेकिन ऐसे कभी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जुलूस निजामुद्दीन तक पहुंच गया है। अब आपका लड़का आशीष अपने आप से चलकर तो वहां तक जा नहीं सकता। मुझे हमेशा से इसी बात का डर था कि एक दिन मेरे आशीष के साथ ऐसा कुछ होगा, और आज हो भी गया। सर, जुलूस जयपुर टच हो रहा है, लेकिन बच्चे के बारे में भी तो कुछ भी खबर नहीं मिल पाई है। पता नहीं कहाँ खो गया वो बच्चा। बच्चा कहीं नहीं खोया है, किसी की नीयत खो गई है। जगदीश जी कभी आने वाले हैं? ये शेरवानी नहीं सिली तो मेरी शादी नहीं होगी यार। साहब, जगदीश भाई आज नहीं आएंगे, उनका बच्चा गुम हो गया है। क्या? 3 दिन में शादी है मेरी? साहब, बहुत जल्दी है तो शेरवानी कहीं और सिलवा लो।
चाचा सारी रात बच्चे को तलाशते रहे, कहीं नहीं मिला। पता है मुझे, जगदीश पूछ कर गया था। अरे भैया, बच्चे जो होते हैं ना स्प्रिंग के जैसे होते हैं, जितना दबाओ उतनी जोर से उछलेंगे। कैदी समझता था बच्चे को, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो। अरे किसी भी चीज़ की हद होती है ना भाई। ए लल्लन, तू क्या समझेगा? जिसके बच्चे होते हैं ना, वही समझता है कि बच्चों को लेके कितनी घबराहट होती है। हाँ भाई, आप बच्चे वाले लोग जिंदगी भर डरते रहो, हम बिना बच्चे वाले क्या जानेंगे सब। हम तो दुश्मन है ना बच्चों के। साहब, किसी से दोस्ती करने की फुर्सत नहीं है तो फिर दुश्मनी क्या करेंगे? तुम्हारी दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन किसी और की दुश्मनी हो सकती है तुमसे। ये आप दुश्मनी की बातें क्यों कर रहे हैं साहब? उसी कारण के लिए जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हमें लगता है कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने जानबूझ के गायब किया है। और फिरौती के लिए किया है, दुश्मनी निकालने के लिए, या बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए, बस ये देखना बाकी है। इस्तेमाल मतलब हमने भिखारियों के गैंग में भी पूछताछ शुरू कर दी है। क्या बताऊं जनाब, यूं तो जगदीश बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर थोड़ा अजीब था। अजीब मतलब? अजीब मतलब कोई उसके बच्चे से 1 मिनट भी बात करेगा तो उसका पारा चढ़ जाता है। फौरन बच्चे को अलग करेगा और बात करने वालों को भला बुरा कहेगा। अपने बच्चे से दूर रहने की धमकियां देगा। आप समझते हैं ना जनाब? कि साहब, इस मोहल्ले में अपहरण तो हो ही नहीं सकता साहब। क्यों? क्योंकि साहब, यहाँ किसी को छुपाना तो दूर, खुद छुपना मुश्किल है। जगदीश ने तुम्हें भला बुरा कहा था जब तुमने उसके बेटे आशीष को अपनी दुकान में बिठाया था। कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे साहब? देखिए साहब, अपने बच्चे नहीं है मेरे, इसके लिए दूसरों के बच्चों से दिल बहलाता हूँ। और जगदीश ने मुझे ही नहीं साहब, वो तो पूरे मोहल्ले को भला बुरा कहा है। वो तो मुझे छोड़िए, वो तो उसका अच्छा दोस्त है मोहन सब्जी वाला, उसको भी डांट दिया था एक दिन साहब। सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले सब्जी, ए सब्जी ले लो सब्जी ताजा ताजा सब्जी, ए सब्जी ले लो सब्जी ताजा ताजा सब्जी, ए ताजा ताजा सब्जी ले लो। आशीष, क्या हो रहा है ये? अरे पापा, सब्जियां बेच रहा हूँ, बड़ी ताजा ताजा सब्जी है। और ये गोभी है ना, ये तो बड़ी ताजी है, इसे खाने को बड़ा मजा आएगा। थप्पड़ खाएगा? अगर दोबारा से ऐसी हरकत की ना तो वाकई में थप्पड़ खाएगा। अरे ओ आशीष वाह, अरे हमारा ठेला लेके कहाँ भाग गया भैया? अबे ओ मोहन, बन मत। एक तो मेरे बच्चे से काम करवाता है, ऊपर से उसी के ऊपर इल्जाम लगाता है। अरे हम थोड़ा हल्का होने गए थे, तब तक तुम्हारा छोरा हमारा ठेला लेके भाग गया, और उल्टा तुम हम ही पे घर मारे हो। देख मोहन, मेरी खोपड़िया गरम मत कर। उल्लू दिखता हूं मैं तुझे? अकल नहीं है मुझ में? आंखें नहीं है जो साफ साफ देख रही? तू मेरे छोटे से बच्चे से फोकट में काम करवा रहा है? अरे जगदीश भाई, बच्चा खेल समझ के खेल रहा है, अरे मजे ले रहा है, इतना काहे गरमाता है यार तुम? पहले एक बच्चा पैदा कर, उसके बाद बात करना। तब तक ये इसी तरह बैठ के चूना लगाता रहे। चल आशीष, अरे चल चल। अरे इससे क्या हो जाता है यार? जब देखो तब बच्चे को लेकर के एकदम पागलों की तरह। ये पागल तो हमें मोहन, जो इसकी बकवास को झेलते हैं। धंधा अच्छा चल रहा है ना, इसकी शेरवानी की बड़ी डिमांड है आजकल, तभी तो इतना सीना चौड़ा करके घूमता है। क्या बोलूं साहब, जगदीश पहले आया ही था, एक कोने में मशीन लगा कर बैठा रहता था, औरतों के कपड़ों की सिलाई करता था छोटी मोटी। लेकिन पूरे 8 साल बाद साहब बच्चा पैदा हुआ आशीष, और फिर बस दिवाली। दिवाली मतलब? लक्ष्मी जी के दर्शन साहब। बच्चे के आते ही जगदीश की निकल पड़ी साहब, शेरवानी मास्टर हो गया, दुकान यूं यूं बड़ी होती चली गई उसकी। ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल साहब, लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोग तो होंगे इस मोहल्ले में जो जलते होंगे उसकी तरक्की से। नहीं साहब, किसी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। तो जगदीश ही था जो अपनी नाक को हवा में चढ़ाकर घूमता रहता था। उसका दोस्त मोहन सब्जी वाला, वो कैसा आदमी है? मोहन सब्जी वाला बहुत मेहनती आदमी है साहब। अभी बिहार से कुछ साल पहले आया था तो 2 और 2 4 नहीं गिन पाता था। आजकल सब्जियां बेचता है, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रहा है। मेरे बच्चों को जगदीश गंदा और बुरा बच्चा समझता था, और अपने आशीष को तो मेरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता था। क्यों?